Hello everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I'll start current affairs of 2nd December 2021. So let's start with first question. Who has been awarded with Woman of the Year in World Athletics Awards 2021? इसका राइट आंसर होगा डी, दैट इज़ अंजू बॉबी जॉर्ज. ये जो अंजू बॉबी जॉर्ज है ये एक रिटायर्ड स्प्रिंटर है और ये बेसिकली बिलोंग करती है केरला से. ओके और इस वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 में 2 ओलंपिक चैम्पियंस जो कि एलन थॉम्सन हेरा एंड कार्स्टन वोलहोम, इन दोनों को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021. और ये जो एलन थॉम्सन हेरा है ये बिलोंग करते हैं जमाइका से. ओके और कार्स्टन वोलहोम जो है वो है नॉर्वे से. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. तो अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है एंड 2 ओलंपिक चैम्पियंस जो कि एलन थॉम्सन हीरा एंड कार्स्टन वोलहोम, इन दोनों को डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021. I hope you got these points. So now move on to the next question. National Pollution Control Day is observed on which of the following date? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है December 2 को. ओके और ये किस लिए ऑब्ज़र्व किया जाता है? ताकि इसी दिन December 2 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई उसके रिमेम्बरेंस में ये ऑब्ज़र्व किया जाता है. और ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी ये हुई थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में. इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान रखना है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी. और इस ट्रेजेडी में गैस लीक हुई थी, उस गैस का नाम है मेथिल आइसोसाइनेट गैस. ये गैस लीक हुई थी इस ट्रेजेडी में. ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. ओके तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. साइक्लोन जावद इज अबाउट टू हिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? साइक्लोन जावद जो है ये हिट करने वाला है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा को, मतलब इसका आंसर होगा बी एंड सी. और ये जो साइक्लोन जावद है ये नाम रखा गया है किस कंट्री ने? सऊदी अरेबिया ने ये नाम रखा है जावद. ओके और इसी साल 2021 में साइक्लोन यास भी आया था. ओके और साइक्लोन यास ने हिट किया था वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा को. और ये जो यास नाम है ये रखा था ओमन कंट्री ने. ओके इसी तरह इसी साल साइक्लोन गुलाब भी आया था. और ये जो साइक्लोन गुलाब है इसने भी साइक्लोन जावद जैसे आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा को हिट किया था. ओके और ये जो गुलाब नाम है ये रखा था पाकिस्तान ने. इसी तरह साइक्लोन ताउक्ते भी आया था. साइक्लोन ताउक्ते ने साउथर्न गुजरात को हिट किया था और ये नाम रखा है ताउक्ते म्यांमार ने. ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. ठीक है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इस क्वेश्चन में पूछा है विच स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर्ड विद जर्मन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी टू रिक्रूट नर्सेस? ऐसे कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने जर्मन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के साथ पार्टनरशिप साइन की है नर्सेस को रिक्रूट करने के लिए? इसका राइट आंसर है केरला. ये जो पार्टनरशिप है ये स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में एक एजेंसी ने साइन की है. उस एजेंसी का नाम है नॉकरा रूट्स.
और नॉकरा स्टैंड्स फॉर नॉन रेसिडेंट केरलाइट्स अफेयर्स। आई रिपीट, नॉकरा स्टैंड्स फॉर नॉन रेसिडेंट केरलाइट्स अफेयर्स। इस एजेंसी ने ये पार्टनरशिप साइन की थी ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला। और ये जो नौकरा रूट्स है ये डिपार्टमेंट है एक्सपैट्रिएट्स के लिए। ओके, एक्सपैट्रिएट मतलब जो हमारी कंट्री के वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ है वो दूसरे कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं, और इसी तरह एक्सपैट्रिएट की ही तरह इनपैट्रिएट्स भी होता है। इनपैट्रिएट्स मतलब जो कि फॉरेन वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ है वो हमारी कंट्री में काम करने के लिए आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इनपैट्रिएट्स। इसी तरह हमें इसमें ध्यान रखना, केरला के सीएम का नाम, केरला के सीएम है पिनरई विजयन एंड गवर्नर ऑफ केरला है आरिफ मोहम्मद खान। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज़ लॉन्च्ड निवेश बीमा प्लान? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने निवेश बीमा प्लान लॉन्च किया? वह है अवाइवा लाइफ इंश्योरेंस। ओके, अवाइवा लाइफ इंश्योरेंस ने ये स्कीम लॉन्च की है और इसके अंडर मनी बैक ऑप्शन दिया जाएगा एवरी 5th ईयर। एवरी 5th ईयर मनी बैक ऑप्शन दिया जाएगा इस स्कीम के अंडर। ओके, और ये जो अवाइवा लाइफ इंश्योरेंस है इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है, और ये जो अवाइवा लाइफ इंश्योरेंस है ये 2002 में फाउंड की गई। सो निवेश बीमा प्लान जो है ये लॉन्च किया है अवाइवा लाइफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन साइंड MOU फॉर कोऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने किस सेक्टर के लिए कोऑपरेशन साइन किया? दैट इज़ क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी, मतलब B एंड C इसका राइट आंसर होगा। ओके, और ये पार्टनरशिप जो है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन की ये चलेगी 2023 तक। और इस पार्टनरशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है रीनाथ संधू ने। रीनाथ संधू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की सेक्रेटरी है, इन्होंने इस MOU को इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी में पार्टनरशिप साइन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has become the most powerful woman of this year? इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। ये फर्स्ट रैंक पर है और ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की है फॉर्चून इंडिया ने। फॉर्चून इंडिया ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है और फर्स्ट रैंक में निर्मला सीतारमन है और सेकंड रैंक पे है नीता अंबानी जो कि रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर है। थर्ड रैंक पर है सौम्या स्वामीनाथन जो कि WHO की चीफ साइंटिस्ट है। एंड फोर्थ रैंक पर है किरण मजूमदार शॉ जो कि बायोकॉन की फाउंडर है। ओके, इसी तरह फिफ्थ रैंक पर है सुचित्रा एला। सुचित्रा एला जो है वो भारत बायोटेक की MD है। ओके, तो ये सारी रैंकिंग्स आपको ध्यान रखनी है नाम और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी पार्टनर्ड विद रिन्यू पावर टू टैप इमर्जिंग हाइड्रोजन बेस इन इंडिया? रिन्यू पावर के साथ पार्टनरशिप साइन की है लार्सन एंड टर्बो ने। लार्सन एंड टर्बो ने इस पार्टनरशिप को साइन किया है
और इस पार्टनरशिप में ये जो दो फर्म्स है रिन्यू पावर एंड L&T, इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने की सोची है इस पार्टनरशिप में। ओके और CEO ऑफ L&T है, L&T के CEO जो है वो है SN सुब्रमण्यम। L&T के CEO है। एंड CMD ऑफ रिन्यू पावर है सुमंत सिन्हा। और इनके है ये सुब्रमण्यम। ओके और इस पार्टनरशिप के अंडर ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये ग्रो होगा अप टू 2 मिलियन टन पर एनम बाय 2030। और इस पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट होगी अबाउट $60 बिलियन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अबाउट $60 बिलियन की इसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो रिन्यू पावर के साथ पार्टनरशिप की है लार्सन एंड टर्बो ने। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड NRI होमकमिंग फेस्टिवल? NRI होमकमिंग फेस्टिवल लॉन्च किया है इंडोसिंड बैंक ने। ओके और ये फेस्टिवल इन्होंने इसलिए लॉन्च किया है ताकि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। और ये जो NRE एंड NRO जो अकाउंट्स है जिनको ये ज़्यादा कवर नहीं कर पाए, ये भी पॉइंट्स इसमें कवर हो जाए, ये भी स्कीम्स इसमें कवर हो जाए और बेटर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सके NRIs को, इसलिए ये फेस्टिवल लॉन्च किया है। NRE अकाउंट क्या होता है ये हम देखेंगे। NRE अकाउंट में होता है कि जो NRIs है जिनका अकाउंट इंडियन बैंक्स में है, उस अकाउंट में उन्होंने जो फॉरेन में अर्निंग की है वो सेव की जाए, दैट इज़ NRE अकाउंट। और NRO अकाउंट में क्या होता है कि जो NRIs जिनके अकाउंट्स इंडियन बैंक में है उन NRIs के अकाउंट में उन्होंने जो इंडिया में अर्निंग की है वो इनकम लैंड कर सके, दैट इज़ NRO अकाउंट। NRE में क्या होता है जो उन्होंने फॉरेन अर्निंग की है वो सेव कर सके, और NRO में उन्होंने मतलब NRIs ने जो इंडिया में अर्न किया है वो सेव कर सके। ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो NRI होमकमिंग फेस्टिवल लॉन्च किया है इंडोसिंड बैंक ने। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक पार्टनर्ड विथ अदानी कैपिटल फॉर को लेंडिंग टू फार्मर्स? इसका राइट आंसर होगा C, दैट इज़ SBI। SBI ने अदानी कैपिटल के साथ पार्टनरशिप की है और इस पार्टनरशिप में ये फार्मर्स को ट्रैक्टर एंड फार्म इम्प्लीमेंटेशन के लिए को लेंडिंग करेंगे और इससे जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके, इसीलिए इन्होंने ये को लेंडिंग लॉन्च की है। ओके और SBI के चेयरमैन है, इसमें SBI के चेयरमैन का नाम ध्यान रखना है, दिनेश खरा। ओके ही इज़ द चेयरमैन ऑफ SBI एंड CEO ऑफ अदानी कैपिटल है गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता is the chairman of Adani Capital. Okay, so I hope you got all these points. So that's all for today.